कमाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे कौन बोलता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और इस पद की एक गरिमा होती है। आप तेलंगाना के अंदर एक रैली के अंदर कहते हैं मुझे 2-3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं और उन गालियों को मैं अपनी ऊर्जा बनाता हूं। यानी कि एक बार फिर वही राग अलापना कि पूरी दुनिया मुझ पर निशाना साध रही है, पूरी दुनिया मुझे गाली दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा तेलंगाना में, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस बात को सुनिए और फिर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। सुनिए। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मुझे ढेरों गालियां मिलती हैं। अगर तो आप चुपचाप उन गालियों को सह लेते, सुन लेते तो बात समझ आती। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है पिछले 2-3 सालों से कई ऐसे लोग जेल में हैं जो आपके आलोचक हैं? बताइए। देखिए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है सांकेतिक तौर पर, तो जो व्यक्ति बार बार ये कहता है कि मैं घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर देता हूं, 56 इंच का सीना है, फिर उसको इस तरह की बातें कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि मुझे 2-2, 3-3 गालियां रोज पड़ती हैं। और सबसे अजीबोगरीब बात, 4 साल पहले विलायत में यानी कि लंदन में इस सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले 20 सालों से मुझे 1-2 किलो गाली रोज पड़ रही है। 4 सालों में यह मात्रा बढ़ गई, क्योंकि 2022 में यानी कि तेलंगाना में जो उन्होंने बयान दिया, इसके मुताबिक उन्हें रोज 2-2.5 किलो गालियां पड़ती हैं, यानी कि 1-2 किलो से गालियां बढ़कर 2-2.5 किलो हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि वो गालियों का पूरा हिसाब रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब एक प्रधानमंत्री के आलोचक इतने बड़े पैमाने पर जेल में हैं और जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं उन्हें परेशान किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म्स आपसे सवाल करते हैं उन पर इनकम टैक्स की रेड्स मारी जाती हैं, उन पर ईडी की रेड्स मारी जाती हैं। मुलायजा फरमाइए साहब, अनिल देशमुख जेल में, संजय राउत शुक्र अब रिहा हो गए, सत्येंद्र जैन जेल में। इसके अलावा मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं कि कई समाज सेवी भी हैं जो इस वक्त जेल में हैं। उमर खालिद जेल में, शर्जील इमाम जेल में, यानी कि आपके जितने आलोचक हैं उन सबको आपने जेल में रखा हुआ है। रवीश कुमार को आपका प्रचार तंत्र परेशान करता है। अभिसार शर्मा पर अनाप शनाप इनकम टैक्स के केसेस आप लाते हैं। यह हकीकत है ना, इसका हम सामना कर रहे हैं। और हमारा गुनाह क्या है कि हम आपसे सवाल करते हैं। मैं तो आपको गाली भी नहीं देता हूं, मैं तो बहुत इज्जत से आपसे बात करता हूं। बावजूद इसके आपका वो जो 2% का प्रचार तंत्र है वो मुझ पर निशाना साधता है, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करता है। तो फिर आप तेलंगाना में जाकर ये बात क्यों कहते हैं कि पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि जब एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लाल आंख दिखाते हैं, 56 इंच का सीना है, अगर वो तमाम जगहों पर जाके ये बात कहें कि पूरी दुनिया जो है मुझे गालियां दे रही है, एक देश के प्रधानमंत्री को एक कतई शोभा नहीं देती। और इसी रैली में उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं आपके अंदर टॉनिक कहां से आती है। इस बयान को देखिए कि आपके अंदर टॉनिक कहां से आती है, इसी गाली को मैं अपनी ऊर्जा बना देता हूं। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं
कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। रियली प्राइम मिनिस्टर, ऐसी बातें आपको शोभा देती हैं? आप ये कह रहे हैं कि साहब मेरे अंदर ऊर्जा कहां आती है तो मैं गालियों को अपनी ऊर्जा बना लेता हूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो एक संवाद का स्तर है उसे उठा नहीं रहे हैं। संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को खुद को इस तरह से बेचारा बताना शोभा नहीं देता, खासकर उस प्रधानमंत्री को जिसकी सरकार ने अपने आलोचकों के खिलाफ जो है एजेंसीज का इस्तेमाल किया। उनका प्रचार तंत्र उन्हें टारगेट करता है। मीडिया, न्यूज चैनल्स और अखबारों पर आपका जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां के जोशी जी जो हैं वो अपना पूरा जोर डालते हैं। मुझे बताइए ना, विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर होना पड़ा उस नेशनल हेरल्ड केस में जिसके बारे में स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि यह मामला ही नहीं बनता, मगर सिर्फ इसलिए कि आपको उन्हें परेशान करना था तो मामले को खींचा गया। ये तमाम तथ्य हैं। इसलिए प्रधानमंत्री, जब आप एक मंच पर जाकर ये कहते हैं कि दुनिया भर मुझ पर निशाना साध रही है, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप दुनिया के सामने, और आप जानते हैं आपके कितने अंधभक्त हैं, उनमें युवा भी बेशुमार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक देश का प्रधानमंत्री जो खुद को ताकतवर होने की बात करता है, जब वो दुनिया के सामने इस बात को लेकर इमोशनल अत्याचार करे कि मुझे 2-3 गालियां पड़ती हैं, तो युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप भी जानते हैं कि आप खासे लोकप्रिय हैं उन लोगों में। आप भी जानते हैं कि आपके एक एक शब्द को वो लोग सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इन बातों से युवाओं किसी तरह से कोई प्रेरणा हासिल करेगा? यानी कि अगर उसके सामने कोई चुनौती आएगी और उस वो चुनौती से हार जाएगा तो वो क्या करेगा? वो आपसे प्रेरणा लेगा। वो कहेगा साहब दुनिया मुझे गाली देती रहती है, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है, दुनिया की गलती है। वो बस यही करेगा बैठ के। क्यों? क्योंकि आप भरी सभा में एक बड़े मंच के सामने आके कहते हैं कि साहब दुनिया मुझे गाली देती रहती है। अगर दुनिया आपको गाली देती रहती है प्रधानमंत्री, तो आजाद भारत के इतिहास के आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपातकाल लागू किए बगैर लोगों पर निशाना साधा है। गौर फरमाइएगा, एनडीटीवी इनकम टैक्स की रेड, क्विंट इनकम टैक्स की रेड, HW न्यूज इनकम टैक्स की रेड, न्यूज क्लिक पहले 114 घंटे की ईडी की रेड और उसके बाद इनकम टैक्स की रेड, भारत समाचार इनकम टैक्स की रेड, दैनिक भास्कर इनकम टैक्स की रेड। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको बतला चुका हूं कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों का क्या हाल कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अदालत रिहा कर चुकी है, मगर आप लोगों ने बहुत ही चतुराई से उन्हें फिर भी फांस के रखा हुआ है और वह अब भी जेल में मौजूद हैं। पत्रकार सिद्दीक कप्पन इसकी एक नायाब मिसाल है। देशद्रोह के मामले में उन्हें जो है जमानत मिल गई है, मगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें फंसा दिया। यह हकीकत है। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि मुझे 2-2, 3-3 गालियां पड़ रही हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। अगर आपको गालियां पड़ भी रही हैं या आपकी आलोचना हो भी रही है, तो लोकतंत्र के अंदर यह विपक्ष का अधिकार है। सोचिए, आप तो कुछ काल्पनिक गालियों को लेकर जो है हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर राहुल गांधी के खिलाफ 2012 से जिस तरह से एक स्वर्गीय मंत्री ने पत्रकारों को बिठाकर पूरी एक साजिश रची उनकी छवि पर निशाना साधने की, एक चरणबद्ध तरीके से, उनका क्या है? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए एक पूरा उद्योग है, यह पूरी एक इंडस्ट्री काम करती है, जिसमें एक स्वर्गीय मंत्री हुआ करते थे, उनके पालतू पत्रकार हुआ करते थे। और इस बारे में मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक तंत्र काम करता रहा है। आपकी तो जवाबदेही भी तय नहीं की गई कई मामलों में। बताइए,
2002 के बावजूद आपको मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे औद्योगिक समूहों का साथ रहा। पिछले 8 सालों में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और आप इस बात को लेकर दुखी हैं कि मुझे 2-3 किलो गालियां पड़ती हैं। पूरा मीडिया देखिए किस तरह से आपकी भक्ति करता है। यानी कि हम मंगल में पहुंचे, मंगल ग्रह में पहुंचे, उसमें आपको योगदान। यह तक कहा जाता है कि आप वर्ल्ड कप जिताएंगे। हर चीज में मोरबी पुल हादसा, कायदे से आपकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए थी, यानी कि गुजरात सरकार की। मगर उसको लेकर भी पूरा जो प्रोपेगेंडा मीडिया ने चलाया, वो किस तरह का प्रोपेगेंडा था? मोदी मरहम लगाएंगे, मोदी जो मसीहा हैं, मोदी के दिल में दर्द, मोदी की आंखों में आंसू। मुझे आपके लहजे में कई प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, कई दिक्कत दिखाई देती है। एक तरफ तो आप कहते हैं मुझे गालियां दी जाती हैं, और फिर मैं आपको ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं जहां देश के सामने कोई समस्या आती है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए, उसका एक इमोशनल पहलू है, इससे पता चलता है कि आप इमोशनल हैं। मगर माफ कीजिएगा, कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। आप जनता के सामने आंसू बहाते हैं कि नोटबंदी में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो चौराहा दिखा देना, यह आपने ही कहा था। वो चौराहा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में हिंदुओं को मजबूर होना पड़ा था अपनी लाशों को दफन करने के लिए, वहां पर भी आपकी आंखों में आंसू होते हैं। यानी कि ऐसी ढेरों मिसालें हैं, आए दिन आपकी आंखों में आंसू होते हैं। और ये सब मीडिया दिखाता है एक बहुत बड़े शाहकार की तरह, एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह। तो ये दो चीजें हजम नहीं होती। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि दुनिया भर मुझे गाली देती रहती है, दूसरी तरफ आप आंसू भी बहाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता प्रधानमंत्री। और तीसरी तरफ आपके तमाम आलोचकों को आप जेल में डाल देते हैं या परेशान करते हैं। कम से कम आपकी सरकार करती है, आपका प्रचार तंत्र करता है। आप निजी तौर पर करते हैं परेशान, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आपका प्रचार तंत्र करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे वो सज्जन करते हैं या आपकी पालतू एजेंसीज करती हैं, यह हकीकत है, इससे मुंह मत मोड़िए। इसलिए जब आप तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मुझे 2-3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं, यह बात कतई हजम नहीं होती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।